लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया हर संभव कोशिश में है। इसी के मद्देनजर इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, जहां पर घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन होगा। बेंगलुरु की बैठक में 26 विपक्षी दलों ने शिरकत किया और अब मुंबई में होने वाली मीटिंग में 2 अन्य दल शामिल हो रहे हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ करके 28 दलों का हो रहा है। विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में 20 दलों को न्योता भेजा गया था, जिसमें से 15 दलों ने शिरकत की थी। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी विदेश में होने के चलते शामिल नहीं हो सके थे। बेंगलुरु में हुई विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक में 26 दलों के नेता उपस्थित थे और अब ये विपक्षी कुनबा बढ़कर 28 तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोकदल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को एंट्री दिए जाने के भी क्या प्लान है, यह सवाल बड़ा उठ रहा है और इस सवाल को लेकर के पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। दरअसल मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से एक दिन पहले बुधवार को महाविकास अघाड़ी के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अकाली दल और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल किए जाने के प्लान पर सवाल पूछा गया था। इस पर शरद पवार ने कहा कि इनमें से कुछ दलों के साथ बातचीत तो की गई है, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने के फैसले पर अन्य दलों के नेताओं की भी मंजूरी की जरूरत है। हालांकि पवार ने बसपा को लेकर के कहा कि पता चला है कि मायावती बीजेपी के साथ संपर्क में है और उनसे संवाद चल रहा है। 2024 में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया अपना कुनबा बढ़ाने में लगातार जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन 15 से शुरू होकर के 26 और अब 28 दलों तक पहुंच गया, लेकिन उसमें और भी ज्यादा दलों को जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। विपक्षी एकता के सूत्रधार माने जाने वाले नीतीश कुमार ने शिरोमणि अकाली दल और इंडियन नेशनल लोकदल नेताओं से भी बात की है और उन्हें गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मुंबई की बैठक के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया था। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने संगरूर में कहा कि कांग्रेस के चलते पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ है। बादल ने कहा कि अकाली दल के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हम उस गठबंधन में जाएंगे जिससे पंजाब का फायदा होगा। हालांकि अकाली दल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ऐसे में सुखबीर सिंह भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर रहे हों, लेकिन मुंबई की बैठक में उन्हें लेकर बातचीत होनी तय है। यानी कुल मिलाकर के गठबंधन को मजबूती देने के लिए अन्य दलों को शामिल करने की कवायद लगातार जारी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखे हैं, लेकिन उन्हें इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। ओवैसी को लेने के पक्ष में न ही कांग्रेस है और न ही सपा, न आरजेडी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस से लेकर के सपा और टीएमसी तक अहम भूमिका में है और इन सभी दलों का कोर वोट बैंक मुस्लिम है, जिन्हें असदुद्दीन ओवैसी अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार मशक्कत करते रहे हैं। ऐसे में ये दल ओवैसी को वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम का नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। यही वजह है कि ओवैसी को इंडिया में एंट्री मिलना मुश्किल है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन से पहले बदरुद्दीन अजमल ने पटना जाकर के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले विपक्षी गठबंधन में अजमल ने शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। इसके बावजूद भी अजमल को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिल सकी, तो असदुद्दीन ओवैसी को कैसे शामिल किया जा सकता है। हालांकि अकाली दल और इनेलो ने भी अभी तक इंडिया गठबंधन का खुला विकल्प रखा हुआ है, यानी ये लोग इंडिया में जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जिन दलों को लेकर के चर्चा अभी चल रही है, इनके पास विकल्प है कि वो चाहे तो इंडिया के साथ जा सकते हैं, चाहे तो एनडीए के साथ जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों जो ये 3-4 पार्टियां हैं, इन दोनों गठबंधन में से किसी एक में शामिल होने के लिए इनके पास पर्याप्त विकल्प हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे किसके साथ जाते हैं। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें अपनी टिप्पणी से जरूर अवगत कराएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।